Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। करते हैं हम सॉल्व करना सीखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकल मेथड से। ओके, तो अब जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, यानी कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास कोई सा भी फंक्शन है, अगर उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ऐसा इक्वेशन बना दे जिसमें उसके डेरिवेटिव आए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए और वो एक इक्वेशन टाइप का रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। बहरहाल इसकी डेफिनेशन का अपन को कुछ नहीं करना, मेथड सीखना है। और फिर इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल वैल्यू, तो मतलब हमें कोई सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ हो किस तरीके से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हम इक्वेशन में मानेंगे भी यही डी वाई बाई डी एक्स को एफ एक्स वाई, इसे कहा जाएगा कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल वैल्यू है अगर हमें इसका इनिशियल कंडीशन दे के रख दे। मतलब एक्स नॉट पे, इस एक्स की स्टार्टिंग वैल्यू पे वाई की वैल्यू हमें दे के रखेगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल वैल्यू। जैसे मान लो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई दिया है और हमें ये दिया है वाई एट एक्स नॉट वाई नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, अगर हमें इनिशियल पॉइंट पे वैल्यू दे देता है डिफरेंशियल इक्वेशन की, या वाई की वैल्यू दे देता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ऐसे ही एक बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम रहती है, तो इनिशियल और एंडिंग पॉइंट पे अपन को अगर वैल्यू दे देता है तो उसे कहते हैं बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कोई सा ऐसा फंक्शन जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है, तो उसे कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये सॉल्यूशन पता करने के कई सारे मेथड हम सीखेंगे यहाँ पे। कुछ सिंगल स्टेप मेथड रहेंगे, कुछ कुछ मल्टी स्टेप मेथड रहेंगे। तो पहले हम सिंगल स्टेप मेथड पे करेंगे डिस्कस और सीखेंगे कि कैसे सिंगल स्टेप मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और फिर हम एक दो मल्टी स्टेप मेथड भी सीखेंगे, जैसे एडम बैट्सफोर्थ है, एडम मिलने हैं, ऐसे मेथड को हम मल्टी स्टेप में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये सीख लेते हैं सिंगल स्टेप मेथड कैसे सॉल्व करेंगे हम। और उसमें जो फर्स्ट नंबर पे आती है मेथड वो है क्या, आयलर्स मेथड। अब आयलर्स मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं हम, तो मान लो हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, जहां पर y की वैल्यू एक्स नॉट पॉइंट पे गिवन है, y नॉट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, we are to find the value ym of y corresponding to the value xm at x। हमें क्या करना है कि xm पॉइंट पे y की वैल्यू को पता करके बताना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कौन सा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वाई एन इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन एच एफ एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहला काम ये करना है कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और इस वैल्यू को हम बोलेंगे क्या, ये है एफ ऑफ एक्स वाई। और अपने समझने के लिए इसे हम क्या मानेंगे कि ये क्या है, एफ ऑफ एक्स एन और वाई एन। अब हम इसमें एक्स एन एन की वैल्यू अलग अलग रखते जाएंगे, तो ये एफ जैसे वन रखेंगे तो एफ एक्स वन एफ एक्स वाई वन बन जाएगा, टू रखेंगे तो एफ एक्स टू वाई टू बन जाएगा, इस तरीके से। तो हमें हमें कौन सी वैल्यू पता करनी है, अगर अगर हमें पता करना वाई एन की वैल्यू, तो ये कितनी रहेगी, वाई एन माइनस वन। एच हमें पॉइंट्स दिए रहेंगे, उस पॉइंट से पता कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे, मतलब ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगा, एच, और ये अपना फंक्शन आ जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे एक इटरेशन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जैसे मान लो हमने स्टार्ट करा, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू अपन को दी रहेगी। जैसे मान लो यहाँ पे अपन ने एन की जगह पे वन रखा, एन की जगह पे जब हम यहाँ पे वन रखेंगे कितना मिल जाएगा, वाई वन इक्वल्स टू यहाँ पे वाई नॉट हो जाएगा और प्लस में एच एफ ऑफ
एच एफ ऑफ एक्स नॉट और कितना वाई नॉट हो जाएगा। अब देखो एक्स नॉट पे वाई नॉट की वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे तो वैल्यू दे के रखेगा, यानी कि एक्स नॉट भी पता, वाई नॉट भी पता, ये भी पता, एच भी पता, तो हमें वाई वन की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये वाई वन की वैल्यू जब हमें मिल जाएगी तो कैलकुलेट करेंगे वाई टू की वैल्यू को। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये होगा कौन सा मेथड, आयलर्स मेथड। मान लो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ कुछ ऐसा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन माइनस वाई। ठीक है, क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन माइनस वाई विथ द इनिशियल कंडीशन एक्स नॉट पॉइंट पे एक्स इक्वल्स टू जीरो पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो हमें क्या करना है, आयलर्स मेथड अप्लाई करना है, एक्स इक्वल्स टू 0.1 पे, एक्स इक्वल्स टू 0.2 पे, एक्स इक्वल्स टू 0.3 पे। तो क्या करते हैं हम मान लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स की जो भी वैल्यू वाई रहती है उसे मान लेते हैं एफ एक्स वाई है, और एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो है। और जब हमें एच की वैल्यू पता करना रहता है तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अपॉन में जितने नंबर हैं, तो 1 2 3 पॉइंट्स हैं, तो 0.3 माइनस 0 अपॉन में 3 यानी कि 0.3 अपॉन में 3, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.1। ये एच की वैल्यू हो जाएगी। और जब ये एच की वैल्यू आ गई तो हम इसको आयलर मेथड में रख देते हैं। कहेंगे हम जानते हैं आयलर मेथड क्या होता है, वाई एन इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन और प्लस में एच एफ एक्स एन माइनस वन और वाई एन माइनस वन। यहाँ पे जाके ये वैल्यू को पुट कर देंगे। एफ एक्स एन, देखो हमारे पास जो एफ एक्स वाई की वैल्यू आई है वो आई है वन माइनस वाई, तो अगर इसको एन के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, वन माइनस वाई एन हो जाएगा। और हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वाई एन वन माइनस वाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन माइनस वाई एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, वाई एन इक्वल्स टू वाई एन प्लस एच और ब्रैकेट में वन माइनस वाई एन, और ब्रैकेट को अगर ओपन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, वाई एन माइनस वन फिर एच फिर माइनस में एच एन वाई एन माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि वाई एन इक्वल्स टू एच और ब्रैकेट में वन प्लस एच वाई एन माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक एक वैल्यू रखते जाएंगे एन की, और वाई एन की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। जैसे हम यहाँ पे एन इक्वल्स टू वन पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, वन पुट करेंगे तो वाई वन इक्वल्स टू एच और वन माइनस एच के साथ में वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो आपको कितनी वाई वन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0.1 मिल जाएगी। फिर n की जगह पे 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा, और h वन माइनस एच यहाँ पे y1 की वैल्यू 0.1 और यहाँ पे भी 0.1, 1 में से कितना 0.1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.9 बचेगा, और इसका मल्टीप्लाई 0.1 से, और इसका जब 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट और 2 डिजिट यानी कि 0 पॉइंट का लगेगा 2 डिजिट के बाद में, और प्लस में कितना 0.1 है, इसको प्लस कर देंगे तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.19। फिर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे तो y3 की वैल्यू मिलेगी, जब n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, h प्लस वन माइनस एच के साथ में y2, h की वैल्यू 0.1, वन माइनस एच की वैल्यू 0.1 और ये 0.19, और जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 डिजिट, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा और ये पॉइंट में 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 0.1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.171 आ जाएगा, इसको इसमें प्लस करेंगे 0.272 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास एक्स नॉट पॉइंट कितना था, जीरो था, एक्स वन पॉइंट कितना था, 0.1 था, एक्स टू पॉइंट कितना था, 0.2 था, और एक्स थ्री पॉइंट जो था अपने पास वो कितना 0.3 था। तो इसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू मिली वो वाई नॉट मिली, इसके वैल्यू में वाई वन मिलेगा, इसके रिस्पेक्ट में वाई टू मिलेगा, और इसके रिस्पेक्ट में वाई थ्री मिलेगा। वाई थ्री पता कर लिया, यानी कि हमें कहाँ तक वैल्यू मिल गई, वाई एक्स थ्री पॉइंट पे हमें ये वैल्यू मिल चुकी, यानी कि ये सम यहीं पे हो जाएगा एंड। अब आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी मेथड पे बेस्ड है, हमें सॉल्व करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना दिया है, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, और इनिशियल कंडीशन दिया है एक्स नॉट पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी है, 1 है, एक्स इक्वल्स टू 0 पे क्या है, वाई की वैल्यू 1 है।
तो फाइंड y फॉर x इक्वल्स टू -1 आइलर मेथड अप्लाई करना है, 5 स्टेप्स तक सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हमारे पास जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, f ऑफ एक्स वाई बोलते हैं, और 0 वाले पॉइंट पे हमें कितनी वैल्यू दी है, 1 वैल्यू दी है, तो ये भी लिख देंगे। हमें क्वेश्चन में कह रहा है 5 स्टेप तक पहुंचना है x इक्वल्स टू 0.1 पे, है ना। एक पॉइंट हमें कितना दे के रखा है, एक पॉइंट हमें 0 दे के रखा है, दूसरा पॉइंट 0.1 दे के रखा है, और हमें क्वेश्चन में कहा है कि 5 स्टेप में पहुंचना है वहां तक। ठीक है, कितने स्टेप में पहुंचना है, 5 स्टेप में पहुंचना है 0.1 तक। तो हम कहेंगे कि द रेंज ऑफ इंटरवल इज 0 to 0.1 विच इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, 0.1 माइनस में 0 अपॉन में 5 कर देंगे, और इसको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, x की वैल्यू 0.02। यानी कि अब हमारे पास जो x नॉट की वैल्यू है वो अपने पास 0 ही है, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.02 हो जाएगी, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.04 हो जाएगी, x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.06 हो जाएगी, और ऐसे ही x4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.08 हो जाएगी, और x5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी। तो इतने स्टेप से होते हुए जाएंगे, यानी कि हमें y नॉट की वैल्यू गिवन है, y1 की वैल्यू पता करना, y2 की वैल्यू पता करना, y3 पता करना, y4 पता करना है, और जब हम y5 पता करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हम कहेंगे हमें पता है भाई, है ना। अब ये आवाज कर, हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, y माइनस एक्स है, और क्या है, y माइनस एक्स है, तो क्या लिखेंगे अपन, y माइनस एक्स है तो उसको n के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वाई एन माइनस में एक्स एन अपॉन में वाई एन प्लस में एक्स एन। और हम कहेंगे हमें पता है कि आइलर मेथड होता क्या है, आइलर मेथड क्या होता है, वाई एन इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन एच एफ एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वाई एन इक्वल्स टू कितना, वाई एन माइनस वन, एच बाहर, और अंदर कितना आ जाएगा, ये वाई एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन, और प्लस में एक्स एन माइनस वन। और अब अपन क्या कर देंगे, देखो कितने पॉइंट्स अपने पास 0 पे वैल्यू पता है, 0.02 पे वैल्यू पता करेंगे, यानी कि x1 पे वैल्यू पता करेंगे, यानी कि n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, कहेंगे n इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा अपन को, y1 मिलेगा और y नॉट मिलेगा, यहाँ से h मिलेगा, और 0.0 सॉरी y0 x0 और y0 x0। अब देखो y नॉट की वैल्यू तो अपने पास 1 है, इस y नॉट की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू 0.02 है, y नॉट की वैल्यू 1 है, x नॉट की वैल्यू 0 है, 1 है और 0 है, यानी ये टोटल वैल्यू 1 देगा, और 1 में ये प्लस हो जाएगा तो 1.02 आ जाएगा आपका y1 की वैल्यू। ठीक है, 1.02 आ जाएगी y1 की वैल्यू। फिर हम क्या करते हैं, y n इक्वल्स टू कितना पुट करते हैं, 2 पुट कर देते हैं, 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y2 मिल जाएगा, यहाँ पे y1, और 0.02 यहाँ पे कितना, y1, यहाँ पे x1 y1 और x1। y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, y1 की वैल्यू 1.02, h की वैल्यू 0.2 और 0.02 और ये 1.02, और x की वैल्यू 0.02 और ये। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ पे तो ऊपर आ जाएगा 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.04, इसका मल्टीप्लाई 0.02 से, और इसमें प्लस करना 1.02, और इसको कैलकुलेटर में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1.0392। ओके, ये हो गया सेकंड पॉइंट पे वैल्यू। अब थर्ड पॉइंट पे n इक्वल्स टू क्या पुट कर देते हैं, n इक्वल्स टू 3 पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, y3 इक्वल्स टू y2 और 0.02, और यहाँ पे ये वैल्यू है ना, x2 माइनस y2 माइनस सॉरी y2 माइनस x2 और y2 प्लस x2, और इन वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करेंगे वैल्यू, और आपके पास आ जाएगी y3 की वैल्यू। फिर अगले स्टेप पे चलेंगे, n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे, और n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे तो y3 और 0.02 1.0577 माइनस 0.06 और कितना 1.0577
प्लस में 0.06, ठीक है। ये y3 की वैल्यू यही है अपने पास कितनी 1.0577, h की वैल्यू 0.02, और इनको माइनस करके ऊपर और प्लस करेंगे डिनोमिनेटर में, और दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे पूरे को, तो हमारे पास y4 की वैल्यू आ जाएगी। ओनली कैलकुलेशन करना है आपको, है ना। नेक्स्ट फाइनल पॉइंट पे कैसे, x की जगह पे 0.1 पुट कर दो, तो आपके पास y4 0.02 h की वैल्यू, और यहाँ पे कितना 1.0755 माइनस 0.08 और 1.0755 और 0.08 प्लस में, और इनको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.0927, और ये जो वैल्यू हमारे पास आई यही हो जाएगी कितने पे वैल्यू 0.1 पे वैल्यू, ठीक है। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो आएगर का ही मॉडिफाइड मेथड है, ठीक है। मॉडिफाइड मेथड इसके पहले हमने पढ़ा था कहीं पे, चौरस की मेथड नहीं, चौरस की नहीं पढ़ा था अपन ने पढ़ा था गॉस सीडर मेथड, है ना, जो कि जैकोबी मेथड का मॉडिफाइड माना जाता है। तो वहाँ पे क्या करते थे, एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई तो दूसरे इटरेशन में वही वैल्यू पुट कर देते थे। तो देखो मॉडिफाइड आईआर मेथड क्या है, मान लो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया वो दिया dy/dx इक्वल्स टू fxy, यानी कि जो dy/dx रहेगा उसे fxy मान लेना है, और इनिशियल पॉइंट पे जो वैल्यू हमें दी हुई है वो x0 पॉइंट पे y0 वैल्यू गिवन है। तो जो मॉडिफाइड आईआर मेथड होता है वो होता है yn+1 इक्वल्स टू yn, ओके, h अपॉन में 2 fxn yn, और प्लस में fxn+1 और yn+1 का फर्स्ट इटरेशन। यानी कि हमें क्या करना रहेगा यहाँ पे जब हमारे पास yn की वैल्यू एक इटरेशन की वैल्यू मिल जाएगी तब हम ये अप्लाई करेंगे, और yn+1 को पता करने के लिए हम ये वैल्यू का ये फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक है। यानी कि yn+1 जो है ये xn+1 पॉइंट पे y की वैल्यू है, यानी कि y की वैल्यू हमें पता करते रहना पड़ेगा अगले इटरेशन के लिए, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करना है yn+1 इक्वल्स टू yn, और h अपॉन में 2 fxn yn प्लस fxn+1 और yn+1 का फर्स्ट इटरेशन। तो देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो वही पिछला वाला ही क्वेश्चन है, dy/dx इक्वल्स टू 1 माइनस वाई दिया है, और y0 पे वैल्यू 0 दी हुई है, और हमें 0 से लेके कहाँ 0.3 तक जाना है, और h की वैल्यू 0.1 हमें दे के रखा है। तो हम 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो x0 की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, x1 की वैल्यू 0.1 हो जाएगी, x2 की वैल्यू 0.2 हो जाएगी, और x3 की वैल्यू कितनी 0.3 हो जाएगी। यहाँ तक हमें इटरेशन करते जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले जो आईआर मेथड है उसका यूज करेंगे, और y1 की फर्स्ट इटरेशन वाली वैल्यू यूज फाइंड आउट करेंगे, और जो आईआर मेथड है वो क्या है, वो कहता है yn इक्वल्स टू क्या होता है yn-1, और प्लस में h के साथ में क्या होता है f(xn-1) और yn-1, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, y की फर्स्ट इटरेशन वाली वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने पुट कर दी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा yn का फर्स्ट इटरेशन इक्वल्स टू n की जगह पे यहाँ पे अगर 1 पुट करेंगे तो उधर 0 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे ये सॉल्व करा था अपन ने, ये कहाँ आ गए, तब लास्ट में आ गए अपन, ये सॉल्व करा था हमने, है ना। आईआर मेथड अप्लाई करा था, और यहाँ से फर्स्ट वैल्यू अपन ने पता करी थी इस तरीके से, फिर से गायब, ये वैल्यू पता करी थी, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी इस वाले क्वेश्चन में भी इनिशियल वैल्यू हमने यही इसी फॉर्मूले से पता करी y1 पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा y0
प्लस में एच 1 माइनस वाई नॉट, और वाई नॉट की वैल्यू हमें कितनी दी है, 0 दी है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और 0.1 का मल्टीप्लाई 1 से 0.1 आ जाएगा। यानी कि y1 के फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 0.1 आ गई। अब हम अप्लाई करेंगे वी शैल इम्प्रूव दिस बाय यूजिंग मॉडिफाइड आइगर मेथड। तब इसको क्या करेंगे, मॉडिफाइड आइगर मेथड इस पे अप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे ताकि हम सॉल्यूशन की ओर ज़्यादा तेजी से चल सके। ठीक है, तो इस पे हम कहेंगे हमें पता है कि मॉडिफाइड आइगर मेथड जो होता है वो ये होता है वाई एन प्लस वन इक्वल्स टू वाई एन एच अपॉन में 2 एफ ऑफ एक्स एन वाई एन प्लस में एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन वाई एन प्लस वन का फर्स्ट इटरेशन। अब इसमें क्या करेंगे, अगर हमें वाई वन का जो है सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे जाना है तो एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, और x1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 0.1 पुट करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कहेंगे इसका जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, वाई नॉट प्लस एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, एच की जगह पे क्या, एच की वैल्यू कितनी है, 0.1 है, तो अपॉन में 2 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस में एफ ऑफ एक्स वन और वाई वन का फर्स्ट इटरेशन। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है कितनी, 1 माइनस वाई है, तो यहाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई नॉट हो जाएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई वन का फर्स्ट इटरेशन हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 है, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं, तो 0.1 अपॉन में 2, ये ऐसा का ऐसा ही। 1 माइनस वाई नॉट की वैल्यू कितनी है, 0, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। वाई वन के फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू हमने सॉल्व की है, तो पता चला है कि ये है 0.1, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 माइनस 0.1, और इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 1 यहाँ से और 0.9 यहाँ से, तो दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे, 1.9 हो जाएंगे, और इनका सॉल्यूशन हम इनसे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 0.095 आ जाएगी। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, y1 की ही वैल्यू है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें ही थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही। फिर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे, और जब हमें ऐसा लगेगा कि दो वैल्यूज हमें क्या मिल रही है, y की सेम मिल रही है ना, देखो कैसे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ये करा हमने, इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे आएंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे आएंगे तो y की अभी जो वैल्यू कैलकुलेट की ये वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, y की क्या करेंगे, अभी जो वैल्यू आई इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे, कहेंगे y1 का जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन रहेगा वो क्या रहेगा, वो y नॉट प्लस 0.1 अपॉन में 2 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन एक्स वन और y का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, और y के सेकेंड y नॉट की वैल्यू तो देखो यहाँ पे 0 है, और ये वैल्यू ऐसी कैसी आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट 1 माइनस वाई नॉट, और एफ ऑफ एक्स वन और वाई वन का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई वन का फर्स्ट सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अब यहाँ से देखो 1 तो ऐसा ही, वाई नॉट की वैल्यू 0 है, ये 1 भी ऐसा ही, और वाई वन के सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू 0.952। इन वैल्यूज को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.0953 ऐसा आ जाएगा। अब एक और अप्रोक्सीमेशन करते हैं, कहेंगे इसका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पे जब जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पे वाई नॉट आ जाएगा प्लस में h अपॉन में 2 आ जाएगा, और पहला वही एफ ऑफ एक्स नॉट और वाई नॉट, और उसके बाद इसमें प्लस में एफ ऑफ एक्स वन के साथ में वाई वन का थर्ड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने निकाली 0.053 आई है, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.053, वाई नॉट की वैल्यू 0 है तो 1 माइनस 0 आ जाएगा, और एच की वैल्यू 0.1 है अपॉन में 2 है, वाई नॉट की वैल्यू 0 तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.095 आ जाएगी। और हमें देखो उस इसके ऊपर यहाँ पर एक स्टेप मिस्ड है। ठीक है, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0.0952 आ जाएगी।
ठीक है, ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन हो गया। फिर फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारे पास 0.095 आ जाए 52 आ जाएगा। यानी कि फोर्थ अप्रोक्सीमेशन और फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन दोनों सेम सेम है, तो हम कहेंगे दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि y1 की जो वैल्यू रहेगी हमारे पास वो यही की यही आएगी, 0.0952 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करना है, हमें आइलर का मेथड पहले अप्लाई करना है। आइलर का मेथड अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, जब हम फर्स्ट पॉइंट पे पता कर रहे होंगे, जैसे मान लो अपने पास अपन y1 की वैल्यू पता कर रहे होंगे, तो इस पे पहले अप्लाई करेंगे कौन सा मेथड, इस पे अप्लाई करेंगे आइलर वाला मेथड। आइलर का मेथड जब हम अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा अपने पास, आइलर का मेथड होता है वाई एन इक्वल्स टू कितना, वाई नॉट प्लस में एच और एफ ऑफ एक्स वाई एन माइनस वन होता है, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन और वाई एन माइनस वन होता है। इसको अप्लाई करने के बाद वाई की वैल्यू आएगी और यहाँ से जो वाई की वैल्यू आएगी पहली, उसे बोलेंगे वाई वन का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, इस अप्रोक्सीमेशन के बाद हमें क्या करना है, हमें आइलर का मॉडिफाइड मेथड अप्लाई करना है। क्या करना है, आइलर का मॉडिफाइड मेथड अप्लाई करना है। अब इस मॉडिफाइड मेथड को अप्लाई करते जाएंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, कब तक करते जाएंगे इसको, जब तक कि कोई भी टू वैल्यूज हमें सेम ना मिल जाए। क्या ना हो जाए, जब तक हमें दो वैल्यू सेम नहीं मिल जाती, जब तक इस अप्रोक्सीमेशन को करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और जब हमें दो वैल्यू सेम मिल जाएगी तो हम फाइनली बोल देंगे कि y1 की जो वैल्यू है, ये जो जो सेम वैल्यू मिली है, ये y1 की वैल्यू हो जाएगी। और अब जो y1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसे तो हमने मान लिया कि ये y1 की वैल्यू है। इसके बाद कहेंगे कि y2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम जाएंगे, और y2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि y2 का जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा वो क्या होगा, y नॉट प्लस 2hf h2h और f ऑफ x1 y1 आ जाएगा। यानी कि हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना है, कौन सा वाला, ये मेथड अप्लाई करना है। पहले तो हमें क्या करना है, इनिशियल सॉल्यूशन पता करने के लिए, यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पता करने के लिए हम अप्लाई करेंगे कौन सा मेथड, आइलर का मेथड। और आइलर का मेथड जब अप्लाई कर देंगे तो हम आइलर का मॉडिफाइड मेथड यूज़ करेंगे, और मॉडिफाइड मेथड को अप्लाई करते जाएंगे कब तक, जब तक हमें दो वैल्यू सेम ना मिल जाए। और जब दो वैल्यू सेम ना मिल जाए तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इस मेथड को स्टॉप करेंगे और y की वैल्यू को अज्यूम करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे y की वैल्यू पता करने के लिए हम अप्लाई करेंगे कौन सा मेथड, हम अप्लाई करेंगे ये वाला मेथड। ठीक है, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन माइनस वन प्लस 2hf एक्स एन वाई एन। और इससे जब हमें y की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे, यानी कि आइलर का मॉडिफाइड मेथड अप्लाई करेंगे। और कब तक सॉल्व करते जाएंगे, जब तक दो वैल्यूज हमें सेम ना मिल जाए। ठीक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन क्वेश्चंस इस पे आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे y1 की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करी, तो y2 की इनिशियल वैल्यू पता करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि y2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, y नॉट प्लस 2h f ऑफ एक्स एन वाई एन। तो f ऑफ एक्स एन वाई एन तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस y1 हो जाएगा, और y नॉट की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 0.2 हो गया, 1 माइनस ये y1 की वैल्यू 0.0952 पुट कर दिया अपन ने। इसको सॉल्व करा तो y2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या आया, ये आया। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को लेके चलेंगे, कहेंगे ये y2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, और आइलर का मॉडिफाइड मेथड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और इसको अप्लाई करते जाएंगे, कब तक करते जाएंगे, जब तक हमें दो सेम वैल्यू ना मिल जाए। जैसे ये y2 y3 पे ही सेम वैल्यू मिल गई तो इसी पे स्टॉप कर देंगे, कहेंगे y2 की वैल्यू ये है। फिर ठीक है, फिर से अगले पॉइंट पे जाने के लिए फिर से यही फॉर्मूला है ना, 2h और f(x2y2) ये अप्लाई करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। इसके अगले अप्रोक्सीमेशन करने के लिए क्या करेंगे हम,
मॉडिफाइड वाला मेथड अप्लाई करेंगे। और मॉडिफाइड मेथड कब तक अप्लाई करते हैं, जब तक हमें दो वैल्यूज सेम ना मिल जाए। और जब दो वैल्यूज सेम मिल जाएंगी तो वहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे, और स्टॉप करने के बाद वही जो वैल्यू आएगी वही अपनी क्या हो जाएगी, इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। करते हैं डिस्कस, और नाम है इस मेथड का रुंजे मेथड। ठीक है, तो रंजर मेथड कैसा है, मान लो हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई दिया है, और इनिशियल पॉइंट यानी एक्स नॉट पे y की वैल्यू वाई नॉट दी हुई है, और हम ये मान के चलेंगे कि h इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, जो x नॉट से x1 के बीच में है, x1 से x2 के बीच में है, x2 से x3 के बीच में है। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। हमें क्या करना है, सबसे पहले P1 कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। P1 कैलकुलेट करना है, और P1 की वैल्यू कैसे पता चलेगी आपको, P1 की वैल्यू पता चलेगी h f ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट को अपन क्या बोलते हैं, जो हमारे पास dy बाई डी एक्स होता है ना, यही होता है हमारा f ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पे x की जगह पे एक्स नॉट, वाई की जगह पे वाई नॉट, तो ये वाले फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। देन क्या करना है, हमें P2 कैलकुलेट करना है, और इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, h एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, और वाई नॉट प्लस P1 अपॉन में 2, यानी कि आपको सेकेंडरी क्या कैलकुलेट करना है, P2 की वैल्यू पता करना है, और उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर हमें कैलकुलेट करना है P डैश, और P डैश कैसे आएगा, P डैश आएगा h एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h और वाई नॉट प्लस P1। ओके, और उसके बाद P3 कैलकुलेट करेंगे, और P3 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, h ऑफ h एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h और वाई नॉट प्लस में P डैश, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, और इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद यहाँ से सॉल्यूशन y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस के, या हम सिंपली यूँ बोल दें कि जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो आएगा वाई नॉट प्लस में 1 अपॉन में 6 और ब्रैकेट में P1 प्लस में 4 P2 और प्लस में P3, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हमें P1 कैलकुलेट करना है, P2 कैलकुलेट करना है, P डैश कैलकुलेट करना है, P3 कैलकुलेट करना है, और उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे जाके पुट कर देना है, और सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा कोई सा क्वेश्चन है, ठीक है, यूज करना है हमें रुंजेस मेथड को, यूज रुंजेस मेथड टू अप्रोक्सीमेट y व्हेन x की वैल्यू जो है कहाँ से 0.8 है, और फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, स्क्वायर रूट में x प्लस वाई विच सेटिस्फाई द कंडीशन, जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, y इक्वल्स टू कितना दिया है 0.41 एट द पॉइंट कहाँ पर 0.4 पे। ठीक है, यानी कि हमें पॉइंट 0.4 पे वैल्यू x की वैल्यू 0.4 है, और इस पे जो y की वैल्यू दी है वो दी हुई है 0.41, और हमसे पूछ रहा है वैल्यू y की कहाँ पे 0.8 पर y की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि x1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है हम h कितना लेते हैं, ठीक है, इक्वल इंटरवल कितना लेते हैं। जैसे मान लो हम स्टार्ट करते हैं x नॉट से, और हम h की वैल्यू ले लेते हैं कितना 0.4, तो एक बार में ही हम इस जगह पर पहुंच जाएंगे। अगर हम h की वैल्यू लेके चलते हैं कि h की वैल्यू मान लो 0.2 है, तो हम पहले 0.4 से पहुंचेंगे 0.6 पे, और फिर से यहाँ से अगला इटरेशन करेंगे तो हम पहुंचेंगे 0.8 पे। तो यानी कि कितने स्टेप में आंसर आएगा ये डिपेंड करेगा हम h की वैल्यू कैसी लेते हैं। ठीक है, अगर हम h की वैल्यू 4 लेके चलेंगे तो एक स्टेप में आंसर यहाँ पे आ जाएगा, h की वैल्यू 2 लेके चलेंगे तो यहाँ पे 2 स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, और h की वैल्यू और भी छोटी लेते हैं 0.1 ले लेते हैं तो हम 4 स्टेप में पहुँचेंगे 0.8 तक। तो फिलहाल अपन h की वैल्यू 0.4 लेके चलते हैं, और एक स्टेप में कैलकुलेट करके देखते हैं मेथड कैसा है, समझ में आ जाए आपको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में
छोटी वैल्यू ले लेंगे। तो देखो फिलहाल यहाँ पर हमारे पास हम मान लेते हैं एक्स नॉट की वैल्यू 0.4 है और इस पे जो वाई की वैल्यू है यानी कि इनिशियल वैल्यू है वो कितनी है 0.41 है और एच की वैल्यू कितनी है 0.4 है। ओके, और हमें जो गिवन है dy बाई डी एक्स की वैल्यू dy बाई डी एक्स हमें दिया कितना एफ ऑफ एक्स वाई और ये है कितना स्क्वायर रूट में x प्लस वाई। अब यहाँ पे अगर आपको पता करना रहेगा एफ ऑफ एक्स एन वाई एन, जैसे मान लो आप पता करना चाहते हैं एफ ऑफ एक्स एन वाई एन कितना होगा, तो ये आपके पास होगा स्क्वायर रूट में एक्स एन प्लस में वाई एन, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना रहता है यहाँ पे रोंजेस मेथड में हमने पढ़ा कि हमें कैलकुलेट करना है P1 की वैल्यू को, P2 की वैल्यू को, P डैश की वैल्यू को और P3 की वैल्यू को। तो सबसे पहला काम यही कर लेते हैं P1 कितना होगा, तो लिखेंगे बाय रोंजेस मेथड P1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो एफ ऑफ एक्स वाई कितना दिया अपने पास स्क्वायर रूट में दिया है ना एक्स प्लस में वाई, तो क्या आ जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट में एक्स नॉट प्लस वाई नॉट आ जाएगा। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 0.4 है, वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 0.41 है और इसे अगर आप देखो तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.4 और स्क्वायर रूट में इनको प्लस करोगे 0.81 आ जाएगा और 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9 होता है। तो जब 0.9 का मल्टीप्लाई 0.4 से करेंगे 9 4 जा 36, ये वैल्यू आ जाएगी P1 की। ओके, इसके आगे चलते हैं अपन कैलकुलेट करते हैं P2 की वैल्यू कितनी होगी। तो P2 का की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है एच एफ एक्स नॉट प्लस एच अपॉन 2 वाई नॉट प्लस P1 अपॉन में 2। ओके, एच की वैल्यू 0.4 है, एक्स नॉट की वैल्यू 0.4 है, एच की वैल्यू 0.4 अपॉन में 2 है तो 2 आ जाएगा और y नॉट है 0.41 और P1 की वैल्यू है 0.36 और इसके अपॉन में 2। अब देखो इसको 2 से डिवाइड करोगे 0.2 आएगा, 0.2 में 0.4 ऐड करोगे 0.6 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा 0.18 और इसमें 418 करोगे तो 819 आ जाएगा 325 आ जाएगा, है ना, सही है ना। 0.41 और इसमें प्लस करना 0.18, सही, तो 415 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई कितना है स्क्वायर रूट में एक्स प्लस वाई, तो स्क्वायर रूट के अंदर 0.6 और प्लस में 0.59, इसको प्लस करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा देखो 0.4 और स्क्वायर रूट में इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 0 पॉइंट क्यों प्लस करने पे कुछ वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे, है ना। ये 9 ऐसा कैसा आ जाएगा 6 और 5 11 हो जाएगा तो इतना आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 0.4 और 11 के समथिंग आएगा यानी कि 10.8 के समथिंग या 9 के समथिंग आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके जब इनको सॉल्व करोगे और इस 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास P2 की वैल्यू कितनी 0.4363। इसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम P डैश की वैल्यू और P डैश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है P डैश इक्वल्स होता है H एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस पी, यानी कि 0.4 प्लस 4 और 0.41 प्लस में 0.36, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 617347 और ये 44 हो जाएगा 8, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 0.8 प्लस 0.77, इनको प्लस करके स्क्वायर रूट निकालेंगे और 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी डैश की वैल्यू हमारे पास इतनी आ जाएगी। ओके, अब जब पी डैश हमारे पास इतना आ गया तब क्या कैलकुलेट करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर दिया, इसको राउंड ऑफ करके ये वैल्यू लेगी कितनी 0.50120। ओके, इसके आगे करेंगे कैलकुलेट किसकी वैल्यू P3 की वैल्यू। अब P3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो क्या आ जाएगा H एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस पी डैश, एक्स नॉट प्लस एच यानी 0.4 प्लस 4
0.8 हो जाएगा, और वाई नॉट यानी कि 0.41 प्लस में 0.50120, इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फंक्शन की वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे 8 प्लस में ये, इन दोनों को प्लस करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है, P डैश भी है, तो हम कैलकुलेट करेंगे किसकी वैल्यू, K की वैल्यू। K की वैल्यू क्या होती है, 1/6 P1 प्लस 4 P2 प्लस P3। तो P1 की वैल्यू आई है 0.36, और 4 इंटू P2 की वैल्यू 0.4363, और P3 की वैल्यू 0.52325। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये हो गई K की वैल्यू। और हमें पता है Y की वैल्यू जो होती क्या होती है, वाई नॉट प्लस में K होती है। वाई नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.41, और इसमें K की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, x इक्वल्स टू 0.8 पर। बस यही कैलकुलेट करके हमें बताना था। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है रुंजे कट्टा मेथड। ठीक है, रुंजे कट्टा है ना, और इसका शॉर्टकट में इनका नाम लिख दो, तो इनको बोल देना आर के मेथड। ठीक है, क्या आर के मेथड बोलेंगे हम इनको। तो जैसे अपन ने रुंजे मेथड पढ़ा, कुछ सिमिलर वे इनका भी रहेगा, रुंजे कट्टा, और इनकी हेल्प से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ये मेथड क्या है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पक्का। तो करते हैं, देखो क्या है ये मेथड। मान लेते हैं हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जिसपे कि इनिशियल वैल्यू एक्स नॉट पे y की वैल्यू y नॉट गिवन है। ओके, और जो dy बाई डी एक्स होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, y डैश बोलते हैं। अब मान लो हमारे पास जो पॉइंट्स है वो बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे मान लो, जैसे अभी रुंजेस मेथड में डायरेक्ट हम एक्स नॉट से अपने सॉल्यूशन वाले पॉइंट पे पहुंच गए थे। तो मान लो हमारे पास और भी पॉइंट्स हैं, है ना, जैसे एक्स नॉट से लेके फिर x1 है जो कि एक्स नॉट प्लस एच के इक्वल है, x2 है जो कि एक्स नॉट प्लस टू एच के इक्वल है, तो उनका भी सॉल्यूशन इनकी हेल्प से पता कर पाएंगे। रुंजेस मेथड से भी पता कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे K1 की वैल्यू। क्या कैलकुलेट करेंगे, K1 की वैल्यू। और K1 की वैल्यू क्या होती है, एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। बस आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत ईजी है। K1 की वैल्यू एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। फिर जब हम K2 की वैल्यू पता करने आएंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि एक्स नॉट में एच अपॉन टू ऐड करना, वाई नॉट में K1 अपॉन में 2 ऐड करना है। देन K3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे, एक्स नॉट प्लस एच रहेगा, बस जब K3 की वैल्यू पता करेंगे तो यहाँ पे K2 अपॉन में 2 आ जाएगा। ओके, और जब K4 पता करेंगे ना तो डायरेक्ट एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस K3, है ना। K1 की वैल्यू तो याद रखेगी आपको, एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। K2 की वैल्यू क्या करना है, एच अपॉन टू प्लस करना है, वाई अपॉन टू, सॉरी K1 अपॉन में 2 ऐड करना है। एक्स नॉट में एच अपॉन टू ऐड करना है, वाई नॉट में K1 अपॉन टू ऐड करना है। फिर K3 की वैल्यू जब कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं करना, एक्स नॉट प्लस एच अपॉन टू ही रहेगा, बस वाई नॉट में क्या कर देंगे, K2 अपॉन में 2 ऐड कर देंगे। और देन K4 में फिर से K1 के जैसा ही एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस K3। ये जब K1 K2 K3 K4 हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा, इस सॉल्यूशन को हम इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे, वाई नॉट प्लस 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस में K4, और इसको सॉल्व करके हम सॉल्यूशन पता करेंगे y1 की। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे x1 पे भी कैलकुलेट करना, x2 पे भी कैलकुलेट करना, x3 पे भी कैलकुलेट करना है, यानी कि x नॉट पे वैल्यू दी हुई है, तो इन तीनों पॉइंट पे अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी तो जब एक बार ये मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास किस पे, x1 पे वैल्यू आएगी किसकी, y1 की।
हम x2 पे कैलकुलेट करने के लिए फिर से इस मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे अपन ने यहाँ पे सारी चीज़ें x0 पे के बेसिस पे कैलकुलेट की है, जब हम x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहाँ पे x1 को लेकर के सॉल्व करेंगे, मतलब ये सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। k1 इक्वल्स हो जाएगा एफ ऑफ x1 y1 हो जाएगा, k2 हो जाएगा एफ ऑफ x1 प्लस h अपॉन 2 y1 प्लस k1 अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा। वो सब में अपन समझ लेंगे, ठीक है। अब ये जो मेथड है अभी जो अपन जिसमें k1 k2 k3 k4 ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, इस मेथड को बोला जाता है फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड। क्या बोलते हैं? फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड बोलते हैं इसको। और एक टू ऑर्डर की भी आर के मेथड होती है। बाय द चांस आपको 2 नंबर में आर के मेथड देते हैं तो ये 2 स्टेप वाली अप्लाई कर देना, है ना। सेकेंड ऑर्डर आर के मेथड जो होता है इसमें k1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं h एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, और फिर k2 पता करते हैं h एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h वाई नॉट प्लस k1, और इनकी वैल्यू को यहाँ पे y1 इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस 1/2 k1 प्लस k2 में पुट कर देते हैं और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। यानी कि जो हमारे पास आर के मेथड है, रुंझे कट्टा मेथड है, ये 2 पार्ट में है। एक सेकेंड ऑर्डर होता है, एक फोर्थ ऑर्डर होता है। अगर हम k1 k2 की वैल्यू पता करके वैल्यू पर जा रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर, अगर k1 k2 k3 k4 की वैल्यू पता करके हम सॉल्यूशन पर जा रहे हैं तो क्या होगा, उसे फोर्थ ऑर्डर बोलेंगे। ओके, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर करते हैं आगे डिस्कस। देखो, मान लो हमारे पास कोई सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना x प्लस वाई, और y नॉट पे वैल्यू दी हमें कितनी 1, और फिर क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है कि x नॉट की वैल्यू तो यहाँ पे दी है, x नॉट पे y की वैल्यू, तो हमें x नॉट से लेके x4 तक वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, और हमें यूज करना है h की वैल्यू को कितनी 0.1 यूज करना है। यानी कि हमें x नॉट पे वैल्यू y1 दे के रखा है, x1 पे वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। यानी कि ये क्या हो गया, एक बार आर के मेथड अप्लाई हो गया। फिर x2 यानी कि 0.2 पे हमें y2 की वैल्यू पता करनी है, यानी कि दूसरी बार आर के मेथड अप्लाई होगा। x3 पे हमें y3 की वैल्यू को पता करना है, यानी कि तीसरी बार आर के मेथड अप्लाई होगा। और x4 पे भी y4 की वैल्यू पता करना, यानी कि चौथी बार भी आर के मेथड अप्लाई होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बार, 2, 3 और 4 बार गुंजे कट्टा मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार x नॉट की बेसिस पे, एक बार x1 की बेसिस पे, एक बार x2 की बेसिस पे, एक बार x3 की बेसिस पे। वैसे आपके एग्जाम में से 4 स्टेप में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा होगा, 2 स्टेप में आएगा, यानी कि h की वैल्यू को 0.2 कर देंगे, ठीक है। 4 मेथड नहीं, क्योंकि 5 नंबर के हिसाब से इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे। ओके, तो देखिए मान लेते हैं भाई dy बाई डी एक्स जो है हमारा, यही एफ ऑफ एक्स वाई है, और इनिशियल वैल्यू यानी कि एक्स नॉट पे जो y की वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। तो हमने इस तरीके से पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। पहले हम x1 पे वैल्यू पता करेंगे, है ना। तो x1 पे वैल्यू पता करने के लिए हम बोलते हैं आर के मेथड में हम क्या लेके चल रहे हैं, एक्स नॉट की वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं, वाई नॉट की वैल्यू कितनी 1 लेके चल रहे हैं, h की वैल्यू 0.1 लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले k1 की वैल्यू क्या होती है, h एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट होती है। एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे एक्स नॉट प्लस वाई नॉट आ जाएगा। एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, वाई नॉट की वैल्यू 1 है, 1 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.1 आ जाएगी। ऐसे ही इसके आगे चलते हैं, k2 की वैल्यू पता करते हैं। k2 की वैल्यू क्या होती है, h एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h अपॉन 2 और y नॉट प्लस k1 अपॉन में 2 ऐसी होती है। तो h की जगह पे 0.1 और f ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स नॉट की वैल्यू तो 0 है, h की वैल्यू 0.1 है, तो 0.1 अपॉन में 2। वाई नॉट की वैल्यू 1 है, k1 की वैल्यू 0.1 अपन ने फाइंड आउट की और उसके अपॉन में 2।
तो कितना हो जाएगा कुल मिला करके 0.1 एफ ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे 0.05 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.05 और फंक्शन की वैल्यू कितनी है x प्लस में y है तो x की जगह पे कितना 0.05 y की जगह पे 1.5 तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास k2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.110 आ जाएगी। देन k3 की वैल्यू पता करेंगे। k3 की वैल्यू क्या होती है h f ऑफ x नॉट प्लस h अपॉन में 2 y नॉट प्लस k2 अपॉन में 2 तो 0.1 कितना f x नॉट की जगह पे 0.1 अपॉन में 2 और y नॉट की जगह पे 1 और 0.11 अपॉन में 2 इसको सॉल्व कर लेंगे है ना 0.1 और ये 0.05 और 1 में 0.055 प्लस हो जाएगा तो हमारे पास 1.055 आ जाएगा और इसको कर देंगे वैल्यू फंक्शन में तो कितना आ जाएगा सॉल्व कर लेंगे तो k3 की वैल्यू आ जाएगी 0.1105। फिर फाइनली हम पता करेंगे क्या k4 की वैल्यू और k4 की वैल्यू कैसे पता चलती h f ऑफ x नॉट प्लस h और y नॉट प्लस k3 x नॉट की वैल्यू तो 0 है y नॉट h की जगह पे कितना 0.1 y नॉट की वैल्यू 1 और k3 की वैल्यू 0.1105 इसको प्लस कर देंगे तो 1.1105 आ जाएगा इधर 0.1 नहीं रहेगा है ना फंक्शन की वैल्यू x प्लस वाई है तो यही दोनों प्लस हो जाएंगे और 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k4 की वैल्यू ये आ जाएगी। k1 पता k2 पता k3 पता k4 भी पता तो हम क्या करेंगे कहेंगे y1 की वैल्यू जो होगी क्या होगी y नॉट प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 यहाँ पे हम जाके वैल्यू को पुट कर देंगे और k1 की वैल्यू पुट कर दी k2 की वैल्यू पुट कर दी k3 की वैल्यू पुट कर दी k4 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है यहाँ पे हमने क्या किया y नॉट की वैल्यू तो 1 है प्लस में कितना 1/6 k1 की वैल्यू कितनी है 0.1 है और k2 की वैल्यू कितनी 2 इंटू k2 की वैल्यू कितनी आई अपने पास k2 की वैल्यू 110 है तो कितनी आ जाएगी 11.0 प्लस k3 की वैल्यू कितनी है k3 की वैल्यू है 2 इंटू k3 की वैल्यू है 1105 है और k4 की वैल्यू कितनी है 0.12105 ये वैल्यू है। ओके तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं कितना आ जाएगा देखो 0.1 प्लस में 2 इंटू ये 0.11 है गलत लिखा हुआ है मैंने है ना यहाँ पे ये वैल्यूज गलत थी 0. ये है 0.11 ओके तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.11 प्लस में 2 इंटू कितना 0.1105 प्लस में कितना 0.12105 इनको इक्वेट कर लो और डिवाइड कर देते हैं 6 से और फिर जो भी आंसर आया इसको प्लस कर देते हैं 1 में तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 पॉइंट कितना वैल्यू आ जाएगी 1.1103 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 1.1103 ये वैल्यू आ जाएगी y1 की। ओके y1 की वैल्यू कैलकुलेट करी y1 की वैल्यू देखी हमने कितनी आ गई 1.11034 आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे ये y1 की वैल्यू आई है हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे कहेंगे अब x1 की वैल्यू 0.1 ले लें और y1 की वैल्यू 1.11034 ले लेते हैं और चल देते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे। नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे तो हमारे पास जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे थे अभी तक वो कर रहे थे 0 पॉइंट पे तो अपन कैलकुलेशन करेंगे कहाँ पे x1 y1 पॉइंट को लेकर के तो k1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास h f ऑफ x1 y1 ओके h की वैल्यू 0.1 x1 की वैल्यू 0.1 और y1 की वैल्यू 1.11034 फंक्शन में पुट कर देंगे इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास k1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी k1 की वैल्यू ये आ जाएगी ठीक है 0.12134 ऐसा आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं पता करते हैं k2 की वैल्यू क्या होगी
एच एफ ऑफ x1 प्लस एच अपॉन में 2 y1 प्लस k1 अपॉन में 2। x0 की वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू कितनी 0.1 और h की वैल्यू 0.1 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू 1.11034 और प्लस में k1 अपॉन 2 यानी कि 0.121 अपॉन में 2। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करके प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.14 आ जाएगा। इनको सॉल्व करके प्लस करेंगे तो 1.170857 आ जाएगा और इसको फंक्शन की वैल्यू में पुट कर देंगे, प्लस करके 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी K2 की 0.13208। ओके, K2 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही पता करेंगे K3 की वैल्यू। K3 की वैल्यू पता करेंगे कितना आ जाएगा एच एफ ऑफ x1 प्लस एच अपॉन 2 y1 प्लस K2 अपॉन में 2। तो वैल्यूज को पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना। 0.1 h की वैल्यू x1 की वैल्यू हो गई, h की वैल्यू 0.1 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू 1.11034 और K2 की वैल्यू 0.13208 अपॉन में 2 और इनको सॉल्व कर देंगे 0.14। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1.17638 ऐसा आ जाएगा। इसको फंक्शन की वैल्यू में पुट करके प्लस कर देंगे और 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा K3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, K3 की वैल्यू आ जाएगी 0.13268 ऐसी आ जाएगी। अब हम K4 की वैल्यू पता करेंगे। क्या होती है K4 की वैल्यू, होती एच एफ ऑफ x1 प्लस एच और y1 प्लस K3। 0.1 ये कितना हो जाएगा 0.2 और y1 की वैल्यू और K3 की वैल्यू को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 1.242978। फंक्शन की वैल्यू x प्लस वाई है यानी कि ये दोनों प्लस हो जाएंगे और जो भी कुछ आएगा उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा K4 की वैल्यू आ जाएगी। अब K4 तक की वैल्यू आ गई तो हम क्या कहेंगे बाय आर के मेथड। y2 कितना होगा y1 प्लस 1 अपॉन में 2 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। इन सब की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद 6 से डिवाइड कर देंगे और इसमें प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके।